हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मंथन IQ विद चंद्रेश। मंथन IQ विद चंद्रेश के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारे द्वारा यहाँ पर डेली करंट अफेयर डिस्कस किया जाता है। जैसा कि आज है 8 मार्च। 8 मार्च से संबंधित आपके परीक्षाओं से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होगा, हम उसको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। दोस्तों, बिना देर किए हुए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जनगणना 2027 के लिए किन दो शुभंकरों का अनावरण किया है? जिसका ऑप्शन है आशा और विश्वास, प्रगति और विकास, आशा और प्रगति, शक्ति और विश्वास। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रगति और विकास नामक जो है कि दो शुभंकरों का अनावरण किसने किया है? आपके जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने किया है। बात किया जाए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जो है कि नई दिल्ली में जनगणना 2027 के लिए दो शुभंकरों का अनावरण किया है। प्रगति जो कि महिला है और विकास यानी कि पुरुष का औपचारिक रूप से अनावरण किया है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में 2026-27 के लिए 2.23 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है? जिसका ऑप्शन है पंजाब, हरियाणा, बिहार, राजस्थान। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हरियाणा। यानी कि हरियाणा के लिए 2.23 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। बात किया जाए हरियाणा की, तो हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी। हरियाणा के गवर्नर हैं प्रोफेसर आसिम कुमार घोष। कौन है? प्रोफेसर आसिम कुमार घोष हैं। बात किया जाए हरियाणा की, तो हरियाणा में है कालेश्वर नेशनल पार्क एवं सुल्तानपुर नेशनल पार्क, दोनों हरियाणा में है। बात किया जाए हरियाणा की, तो हरियाणा गवर्नमेंट ने जो है कि PM श्री स्कूल योजना के तहत के तर्ज पर CM श्री स्कूल योजना प्रारंभ किया है। किसके स्थान पर? PM श्री स्कूल योजना के तर्ज पर CM श्री स्कूल योजना प्रारंभ किया है। बात किया जाए हरियाणा की, तो 72वां महिला सीनियर राष्ट्रीय कबड्डी टूर्नामेंट 2026 का खिताब हरियाणा ने जीता है। बात किया जाए हरियाणा की, तो 39वां अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का भी आयोजन हरियाणा में हुआ है। कहाँ पर? हरियाणा के फरीदाबाद में हुआ है। बात किया जाए हरियाणा की, तो हांसी हरियाणा का 23वां जिला बना है। कौन सा जिला किस नंबर का? 23वां जिला बना है। बात किया जाए हरियाणा की, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जो है कि हरियाणा के अंबाला एयरबेस से राफेल जेट में उड़ान भरा है। अच्छा, अभी हाल फिलहाल में जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सेना के किस हेलीकॉप्टर में उड़ान भरा है? आप लोग के लिए क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जियो किस इंटरनेशनल बिजनेस का प्रेसिडेंट नियुक्त किया है? यानी कि जियो ने किसे इंटरनेशनल बिजनेस का प्रेसिडेंट नियुक्त किया है? जिसका ऑप्शन है प्रवीण खनूजा, डैनी बेली, बोर्गे वेंडे, SR दास। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डैनी बेली को नियुक्त किया है। किसने किया है? जो है कि जियो ने इंटरनेशनल बिजनेस का प्रेसिडेंट नियुक्त किया है। बात किया जाए अभी हाल फिलहाल में कुछ नियुक्तियों की, तो श्रीनगर सेंट्रल जेल की जो है कि हेड बनने वाली पहली महिला, कश्मीरी महिला जो है कि सबा साल बन गई हैं। कौन बन गई हैं? सबा साल बन गई हैं। बात किया जाए जो है कि वहीं पर निधि छिब्बर की, तो निधि छिब्बर को नीति आयोग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। बात किया जाए ओपन AI की, तो ओपन AI ने अरविंद केसी को मुख्य लोक अधिकारी नियुक्त किया है। बात किया जाए दीपक गुप्ता की, तो दीपक गुप्ता गेल इंडिया लिमिटेड के मुख्य प्रबंध निदेशक नियुक्त किए गए हैं। बात किया जाए उदय कोटक की, तो उदय कोटक गुजरात की गिफ्ट सिटी के चेयरमैन बने हैं। गुजरात की गिफ्ट सिटी के चेयरमैन कौन बने हैं? उदय कोटक बने हैं। बात की जाए वहीं पर R विजय आनंद की, तो R विजय आनंद सिटी यूनियन बैंक के CEO नियुक्त किए गए हैं। CEO का फुल फॉर्म क्या होता है? CEO का फुल फॉर्म होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। क्या होता है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर।
हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में केचुआ की 2 नई प्रजाति खोजी गई है? जिसका ऑप्शन है केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि केरल में केचुआ की 2 नई प्रजाति खोजी गई है। बात किया जाए केरल की, तो केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन। केरल के गवर्नर हैं राजेंद्र अरलेकर। बात किया जाए केरल की, तो केरल भारत में रबर के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, यानी कि भारत में सर्वाधिक मात्रा में रबर का उत्पादन केरल में किया जाता है। अच्छा, केरल को नारियल की भूमि भी कहा जाता है, परंतु नारियल के उत्पादन में भारत में कर्नाटक प्रथम स्थान पर है। बात किया जाए केरल की, तो केरल काली मिर्च के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है भारत में। बात किया जाए केरल की, तो ज्वार भाटे से आई बाढ़ को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित करने वाला केरल पहला राज्य बन गया है। बात किया जाए केरल की, तो थान्यानाथन केरल की पहली ब्लाइंड जज बन गई हैं और हम लोगों के लिए इंस्पिरेशन भी। बात किया जाए केरल की, तो केरल सरकार ने पहली बार वरिष्ठ नागरिकों के लिए इल्डरली बजट पेश किया है। कौन सा बजट? इल्डरली बजट पेश किया है वरिष्ठ नागरिकों के लिए। बात किया जाए केरल की, तो केरल में लिरियोथेसिस केरलसिस नामक नई ड्रैगन फ्लाई प्रजाति खोजी गई है। कौन सी? केरल में लिरियोथेसिस केरलेसिस नामक नई प्रजाति खोजी गई है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में IBM ने भारत का पहला इंफ्रास्ट्रक्चर इनोवेशन सेंटर कहाँ लॉन्च किया है? जिसका ऑप्शन है बेंगलुरु, लखनऊ, मंगलुरु, हैदराबाद। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो है IBM ने भारत का पहला इंफ्रास्ट्रक्चर इनोवेशन सेंटर बेंगलुरु में लॉन्च किया है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिकी महाद्वीप में लेप्रोसी को समाप्त करने वाला पहला देश कौन बन गया है? जिसका ऑप्शन है चिली, पेरू, अर्जेंटीना, इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चिली में। यानी कि जो है कि अमेरिकी महाद्वीप का चिली देश ऐसा है जिसने लेप्रोसी को समाप्त कर दिया है। बात किया जाए चिली की, तो चिली की कैपिटल है सेंटियागो। चिली की मुद्रा है चिलियन पेसो और चिली के प्रेसिडेंट हैं गैब्रियल ब्रिक। कौन है? गैब्रियल ब्रिक है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के छात्रों ने 22 किलोमीटर तक मिनी सैटेलाइट लॉन्च किया है? जिसका ऑप्शन है केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तमिलनाडु के छात्रों ने जो है कि 22 किलोमीटर तक जो है कि मिनी सैटेलाइट लॉन्च कर दिया है। बात किया जाए इसके बारे में, तो तमिलनाडु के शिवगंगा जिले के अरियाकुडी गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल के कक्षा 11 के छात्रों के द्वारा इसमें 13 स्टूडेंट्स ने मिल करके जो है कि 600 ग्राम वजन का एक मिनी सैटेलाइट लॉन्च किया है। ध्यान दीजिएगा, विद्यालय का क्या नाम है? अरियाकुडी गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, और यह कहाँ पर है? तमिलनाडु के शिवगंगा जिले में। किस कक्षा के विद्यार्थी थे? क्लास 11th के विद्यार्थी थे। कितने विद्यार्थियों ने मिलकर के? 13 विद्यार्थियों ने मिलकर के जो है कि 600 ग्राम का एक मिनी सैटेलाइट लॉन्च किया है, जिन्होंने 22 किलोमीटर तक उड़ान भरी है। बात किया जाए जो है कि तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं MK स्टालिन। तमिलनाडु के गवर्नर हैं राजेंद्र अरलेकर। बात किया जाए तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु भारत का सबसे दक्षिणतम जिला है। बात की जाए तमिलनाडु की, तो विश्व सी फूड कांग्रेस 2026 का आयोजन तमिलनाडु में किया गया। किसका? विश्व सी फूड कांग्रेस 2026 का आयोजन तमिलनाडु में किया गया। बात किया जाए तमिलनाडु की,
तो 39वां अंतर्राष्ट्रीय चमड़ा मेला का भी आयोजन तमिलनाडु के जो है कि चेन्नई में किया गया। किसका? 39वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय चमड़ा मेले का आयोजन तमिलनाडु के चेन्नई में किया गया। बात किया जाए तमिलनाडु की, तो भारत के पहले संप्रभु एआई पार्क की स्थापना तमिलनाडु में की गई है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एच.के. दुआ का निधन हो गया, वे कौन थे? जिसका ऑप्शन है लेखक, कवि, पत्रकार, शिक्षक। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो है कि वे कौन थे? वे पत्रकार थे। बात किया जाए एच.के. दुआ की, तो एच.के. दुआ जो है कि भारत के एच.के. दुआ जो है कि डेनमार्क में भारत के पूर्व एम्बेसडर भी रह चुके थे तथा 88 वर्ष की अवस्था में उनका निधन हो गया है। कहाँ पर हुआ है उनका निधन? 88 वर्ष की अवस्था में उनका निधन दिल्ली में हो गया है। बात किया जाए तो एच.के. दुआ की, तो एच.के. दुआ को पद्म भूषण अवार्ड भी मिल चुका है तथा ये हिंदुस्तान टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस और द ट्रिब्यून को लीड किया है। इन्होंने किस किस को? हिंदुस्तान टाइम्स को, इंडियन एक्सप्रेस को, द ट्रिब्यून नामक समाचार पत्रों को लीड भी किया है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन भी होगा, हाल ही में जन औषधि दिवस किस तिथि को मनाया गया? जिसका ऑप्शन है 4 मार्च, 5 मार्च, 6 मार्च, 7 मार्च। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया गया। अच्छा, जन औषधि दिवस के मनाए जाने के पीछे प्रमुख उद्देश्य क्या रहा है? इसका प्रमुख उद्देश्य है जो है कि सस्ते एवं उच्च गुणवत्ता वाली जो है कि जेनेरिक दवाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाना। क्या है? सस्ते एवं उच्च गुणवत्ता वाली जेनेरिक दवाओं के प्रति जागरूकता का बढ़ाया जाना। बात किया जाए मार्च महीने के कुछ प्रमुख तिथियों की, तो 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। वहीं पर 3 मार्च को जो है कि वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। 4 मार्च से आपको याद आना चाहिए 4 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो 4 जनवरी को जो है कि विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है, यानी दृष्टिबाधितों के लिए। अच्छा, 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। तो भारत की पहली ब्रेल लाइब्रेरी कहाँ खोली गई है? तो भारत की पहली ब्रेल लाइब्रेरी लखनऊ में खोली गई है। तो वहीं पर 4 फरवरी से आपको याद आना चाहिए क्या मनाया जाता है? 4 फरवरी को जो है कि विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। बात किया जाए वहीं पर 5 मार्च की, तो 5 मार्च को जो है कि अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण एवं अप्रसार जागरूकता दिवस 5 मार्च को मनाया जाता है। बात किया जाए वहीं पर 6 मार्च की, तो 6 मार्च को राष्ट्रीय दंत चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, हमारे द्वारा जो डेली करंट अफेयर डिस्कस किया जा रहा है, ये जो है कि आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।